तो प्यारे बच्चों, फिर से नई क्लास में आज हम सीखेंगे मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो सीखेंगे, देखिए आप पढ़ वही रहे हैं जो 12th 11th में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा एडिशन हो रहा है। हर बार एक आध चीज़ ऐड होती है ना, कुछ उसी टॉपिक में कुछ नया पढ़ते हैं। तो जैसे आज आप हेलोजिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ आप नई ऐड करेंगे आज, जो सीखेंगे, जिसको हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। ये आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं। तो आई थिंक ये जो मैंने लिखा है हेलोजिनेशन, याद रखें एल्केन्स आर स्लाइटली अनरिएक्टिव। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं एल्केन्स, कम रिएक्टिव होते हैं। तो कम रिएक्टिव होते हैं, उनको हेलोजन से रिएक्ट कराने के लिए हमको एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कई रिएक्शंस को कराने में हम हीट करते हैं, है ना, स्टीयरिंग होती है, हीटिंग होती है। तो यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है? सनलाइट। इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक बात ध्यान रखें, और जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। हालांकि वो थर्मो कैटालाइज भी होती है, हीट से भी होती है, लेकिन उनमें फ्री रेडिकल नहीं होता है। लेकिन बाकी जितनी सनलाइट वाली रिएक्शंस होती है, दे अंडरगो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उनमें कैसा मैकेनिज्म रहता है? क्योंकि जो सनलाइट होती है वो पहले इनको ब्रेक करके इनके फ्री रेडिकल जनरेट करती है, ठीक है। इनके फ्री रेडिकल्स जो जनरेट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, बिकॉज फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव स्पीसीज, हाईली रिएक्टिव। तो सनलाइट की हेल्प से पहले इनके फ्री रेडिकल बनते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? कंबाइन। फॉर एग्जाम्पल ये करेंगे तो क्या बनेगा? CH3Cl और माइनस HCl, ठीक है। ये रिएक्शन लेकिन रुकती नहीं है। ये रिएक्शन Cl2 माइनस HCl और सनलाइट, HNu लिखा है तो मेन सनलाइट होता है रिएक्शन पे, याद रखिएगा। HNu का मतलब फोटोन, HNu का मतलब फोटोन। दिस विल बिकम CH2Cl2। फिर फर्दर ये प्रोसीड करती है Cl2 HNu माइनस HCl CH Cl3। ये कंपाउंड आप लोगों को बहुत याद रहता है, क्या है? क्लोरोफॉर्म। CCl4। अब यहां समझिए, आपने रिएक्शन कराई, ठीक है, रिएक्शन की, तो ये बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा? क्या बनेगा? ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन आपने किस तरीके से कराई है। अगर आपने ये थोड़ा सा लिया है और ये एक्सेस में लिया है, ठीक है, तो इसको सफिशिएंट क्लोरीन चाहिए ना हर स्टेप में। तो CH4 तो कम होगा, क्लोरीन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सफिशिएंट क्लोरीन अगर आप लेंगे और ये कम लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम ये बनेगा, ठीक है। और अगर आपने ये एक्सेस में लिया है और ये कम लिया है तो प्रोडक्ट ये वाला डोमिनेट करेगा, क्योंकि CH4 कम है। CH4 क्या है? कम है, ठीक है। तो कम होगा ना, ज़्यादा है, ज़्यादा है सॉरी, और Cl2 कम है। तो जितना भी Cl2 होगा वो आगे रिएक्ट करने के लिए बचेगा नहीं, ठीक है। देखिए मैं क्या बता रहा था कि अगर ये एक्सेस में है और ये कम है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कम है तो ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, लेकिन फर्दर रिएक्शन के लिए और क्लोरीन चाहिए, जो कि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? और अगर ये एक्सेस है और ये कम है तो लास्ट, और सभी भी बराबर है तो आपको कोई भी प्रोडक्ट प्योर नहीं मिलेगा, मिक्स मिलेगा। थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा ये,
ठीक है। अब अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ें तो CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 सनलाइट, ठीक है। तो अब यहां प्रोडक्ट की वैरायटी और बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट की वैरायटी क्या बढ़ जाएगी, देखिए एक तो ये होगा CH3 CH2 Cl CH2 CH2 Cl Cl, ठीक है, प्लस CH3 CH Cl2। ऐसा भी हो सकता है, इधर भी Cl2 हो सकता है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू मे हैव, ठीक। और आगे बढ़े, देखिए कहाँ इस प्रिंसिपल की जरूरत कहाँ पड़ती है, मैं इसको रैशनल कर रहा हूँ, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल कहाँ पे आएगा, आप समझ रहे हैं। अब देखिए CH3 CH2 CH3, अब यहाँ पे देखिए अगर हम किसी क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो या तो ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो एक प्रोडक्ट, या ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ के दोनों भी रिप्लेस हो सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कैसे देखें, CH3 CH2 CH2 Cl, फिलहाल हम दो ही प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, CH3 CH Cl। ये रूल आपको ये समझाने की और इसमें हेल्प करने की कोशिश करता है कि ये ज़्यादा बनेगा या ये ज़्यादा बनेगा, ठीक है, कौन ज़्यादा बनेगा कब, ठीक है। तो इसके लिए फैक्टर्स को समझते हैं, समझे, समझने की बात करें कि क्या है, कौन चीज इसको गवर्न कर रही है कि कौन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, इसको हटा दूँ ऊपर वाला, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। देखिए अब आपके पास एल्केन के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन हो सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन को समझाने के लिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, CH3 CH2 CH CH3 CH3, यू नो, यहाँ अगर ध्यान दें, these 3 hydrogens as well as these 3 hydrogens and as well as these 3 hydrogens, ये सभी हाइड्रोजन कैसे हैं, प्राइमरी, कैसे हैं, प्राइमरी है। क्यों है प्राइमरी, बिकॉज देयर कार्बन इज कनेक्टेड टू सिंगल कार्बन, एक ही से जुड़ा है। अब ये दो हाइड्रोजन, ये प्राइमरी कितने हैं, 3 हर एक में है, तो टोटल कितने हो गए, 9 प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, प्राइमरी हाइड्रोजन दैट इज 9। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं, 1, टर्शरी हाइड्रोजन 1, राइट। अब समझ गए इतनी बात। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन हैं आपके पास, ठीक है, और उनका नेचर भी डिफरेंट है, उनका नंबर भी डिफरेंट है। तो नंबर के अकॉर्डिंग जो रिएक्टिविटी का फैक्टर बनता है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर इन तीनों में रिएक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसको एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात आई, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, CH3 CH2, अब ये देखिए ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये दोनों एक जैसे हैं, कैसे हैं, सेकेंडरी। यू हैव हाउ मच प्राइमरी हाइड्रोजन, 6, एंड हाउ मच सेकेंडरी हाइड्रोजन, 4। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बनने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, 6:4। प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, जितने हाइड्रोजन है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि वी कैन से 3:2,
2 का रेशियो होगा। रेशियो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करें, 3:2। तो जो यहाँ सब्स्टिट्यूशन का चांस है वो 3 टाइम्स है और यहाँ सब्स्टिट्यूशन का चांस है वो 2 टाइम्स। ऐसे ही यहाँ चलेगा 9:2:1। जो इनके बनने की प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है वो कैसे आएगा, इनकी प्रोबेबिलिटी के फैक्टर, यानी कि उनके कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद थे। प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉलो किया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, सेम काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन्स का नंबर ले लीजिए, उन नंबर्स का रेशियो बना दीजिए, तो उतने प्रोडक्ट बनने का जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है जो प्रोडक्ट की रेशियो को बताता है। एक और फैक्टर है जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? दूसरा, पहला आपका था प्रोबेबिलिटी फैक्टर, दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स। अब यहां देखें हमारे पास कितने तरह के हाइड्रोजन आए थे जो रिप्लेस हो रहे हैं, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। हियर टर्शरी हाइड्रोजन इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। प्राइमरी हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है, टर्शरी हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव। अब ये देखिए कहानी बड़ी अजीब है। कहानी क्या अजीब है, अब यहां देखें प्राइमरी ज्यादा है, सेकेंडरी कम है, लेकिन प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है और सेकेंडरी ज्यादा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलग बात बताएगा और इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो कहानी इसकी छोड़ देते हैं हम ना इसकी सुनते हैं ना इसकी सुनते हैं। ठीक है, जहां भी लड़ाई हो जाती है ना तो लड़ाई में फायदा तीसरा ले जाता है ना। जो लड़ रहे होते हैं उनका कभी फायदा नहीं होता है, तो दोनों गए, इन दोनों का कोई फायदा नहीं है, तीसरा आएगा। अब तीसरा कौन आएगा, रिएक्टिविटी ऑफ एक्स। एक्स मतलब हेलोजन, वो तय करेगी कि कौन किसकी बात मानी जाएगी, इसकी या उसकी। ठीक है, जो हेलोजन रिएक्ट करने वाला है ही विल गवर्न विच किसकी तरीके से हम प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी की वजह से तरीके से या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कभी प्रोडक्ट रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बनता है, कभी प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनता है। इसीलिए इस प्रिंसिपल को क्या नाम देते हैं, रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, रिएक्टिविटी मीन दिस विल सेलेक्ट, यू विल गो फॉर रिएक्टिविटी और प्रोबेबिलिटी। इंटरेस्टिंग है ना, है। तो अब बात करते हैं इनमें जो है, जो हेलोजेंस हैं हमारे क्या क्या हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन इज क्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव। अब यहां रूल क्या याद रखना है, मोर रिएक्टिव विल बी लेस सेलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव विल बी मोर सेलेक्टिव। ठीक है, अब यहां समझिए, मोर रिएक्टिव will be less selective and less selective, लिख लेंगे अपने आप, less selective will be more reactive, ना less reactive will be more less reactive, sorry less reactive लिख देता हूँ, reactive will be more सेलेक्टिव। देखो सेलेक्टिव होना किसे कहते हैं, सेलेक्टिव होना कि उसे कहते हैं जो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जा रहा है। सेलेक्टिव होना मतलब एक तो होता है बहाव के साथ चलना, कोई सिलेक्शन नहीं, जिधर सब जा रहे हैं उधर ही जा रहे हैं, अब ना कुछ नहीं। ठीक है, वो किसका होगा, मोर रिएक्टिव का।
यानी कि मोर रिएक्टिव जो लेस सेलेक्टिव होगा वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। वो किसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा? प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनेगा। और जो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, जो लेस रिएक्टिव होगा वो सेलेक्टिव हो जाएगा। सेलेक्टिव मतलब जहां रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वहां ज्यादा रिएक्ट करेगा, और जहां रिएक्टिविटी कम होगी वहां कम रिएक्ट करेगा। मतलब कि अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन ज्यादा यहां जाना पसंद करेगी जो ज्यादा रिएक्टिव है। प्रोडक्ट वो ज्यादा बनेगा जिसमें सेकेंडरी या टर्शरी, जैसे ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन इन जगहों पे ज्यादा अटैक करेगी, क्योंकि वो क्या है? मोर सेलेक्टिव, मतलब रिएक्टिविटी के प्रति सेलेक्टिव, कि कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ रिएक्ट नहीं करना है। जहां रिएक्टिविटी उसको मिलेगी वहां वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ओके। और जो मोर रिएक्टिव होगा, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो वो वहां ज्यादा जाएगा जहां संख्या ज्यादा है। वो लेस सेलेक्टिव है, वो सेलेक्ट करने का नहीं है, उसने रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, सेलेक्ट। ठीक है, क्या आप समझे? मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव, लेस रिएक्टिव मोर सेलेक्टिव, ये मंत्र याद कर लीजिए। और इसको समझना इंपॉर्टेंट है। समझना मैंने समझाया, क्लोरीन और ब्रोमीन में आप कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, दोनों उल्टे हैं ना ये। और ब्रोमीन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग बनेगा। सेलेक्टिविटी किसके प्रति? रिएक्टिविटी के प्रति। ठीक है, तो राइट डाउन व्हाट? रिएक्टिविटी, सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिए, एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा आपके एग्जाम में। क्या फॉलो किया आपने? पक्का? अब हम एक और बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन। बेटा एक बात बताइए, आप लोगों ने हैलोजिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले पढ़ा है? आई थिंक पढ़ा होगा। 3 स्टेप इसमें होते हैं, वो भी पढ़े होंगे। क्या? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ये 3, किसी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। इनकी जनरल सी बात आपको मैंने समझानी है। वो क्या? चेन इनिशिएशन में क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है, और चेन टर्मिनेशन। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन को हम देख लें, फॉर एग्जांपल CH4 प्लस Cl2 एरो CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट, एक बात, प्रैक्टिकल और थ्योरी में फ़र्क क्या होता है? प्रैक्टिकल इज कंप्लीट, सारी चीज़ें होती हैं उसमें, और थ्योरी में हम ओनली सेलेक्टिव चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्शन में जो जो बनता है वो सारा हम नहीं लिखते हैं। अभी आप देखेंगे कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैकेनिज्म में बनने की पॉसिबिलिटी है फ्री रेडिकल में, हम बात भी कर चुके हैं। वही यहाँ भी होगा, देखना, और प्रोडक्ट भी बनेंगे कुछ। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखें चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन का समझना क्या है आपको? इनिशिएशन में होता क्या है? आपने बनाने क्या है? फ्री रेडिकल। क्या बनाने हैं? अब फ्री रेडिकल बनेंगे फ्रॉम मॉलिक्यूल।
यानी कि इनिशिएशन स्टेप विल इंक्लूड मॉलिक्यूल ऑन दिस साइड एंड फ्री रेडिकल ऑन प्रोडक्ट साइड। एक साइड मॉलिक्यूल होंगे, प्रोडक्ट साइड में क्या होंगे? फ्री रेडिकल होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल टू रेडिकल आप बनाएंगे। ठीक है, चेन जैसे फॉर एग्जांपल ये है CH4 सनलाइट, ठीक है, इट विल गिव CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, या सिंपली ऐसे दे रखो Cl2 सनलाइट, इससे ज्यादा आसान होगा Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। याद रखें 2 फ्री रेडिकल होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही CH4 प्लस फ्री रेडिकल CH3 प्लस HCl, क्या ये फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है? तो क्या इनिशिएशन में लिख सकते हैं इसको? नहीं लिख सकते। देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। ये आ जाएगा प्रोपेगेशन, पुराने फ्री रेडिकल से नया फ्री रेडिकल, पुराने फ्री रेडिकल से नया फ्री रेडिकल। ये क्या कहेगा? चेन प्रोपेगेशन। ठीक है, ओके। अब हम देखें Cl फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, CH3 Cl। नाउ हियर व्हाट? ठीक उसका उल्टा है, फ्री रेडिकल टू मॉलिक्यूल। याद रखने की बात क्या है, मैकेनिज्म में जो बच्चे गलती करते हैं मैं उसको फोकस कर रहा हूं। यहां आपने मॉलिक्यूल टू फ्री रेडिकल, यहां आपने ओल्ड फ्री रेडिकल टू न्यू। यहां क्या है? फ्री रेडिकल अब क्या हो गए? खत्म हो गए। फ्री रेडिकल क्या हो गए? खत्म। तो दिया क्या कहलाएगा? चेन टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप हैं, लेकिन हर स्टेप में रिएक्शंस और भी होंगी। जैसे पहले मैंने ये दे दिया, और भी होगा इसमें, जैसे CH4 सनलाइट CH3 फ्री रेडिकल प्लस H3। ठीक है, ऐसे ही यहां और होगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl2, Cl फ्री रेडिकल प्लस CH3 Cl। ठीक है, यहां भी और भी हो सकता है, जैसे Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल Cl2, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल CH3। हालांकि ये प्रोडक्ट लिस्ट में नहीं है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है यहाँ। ठीक है, जो फ्री रेडिकल है वो कंबाइन। ठीक है, दिस इज होल मैकेनिज्म। इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है, आपको समझना है कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, अगर समझ गए तो आप लिख लोगे रिएक्शन का, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? चलिए आगे बात करते हैं। ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? इसमें अभी और भी आ सकता है। ठीक है, ये वाले में जैसे यहाँ पे टर्मिनेशन में Cl फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल एरो HCl। जैसे यहाँ पे और आ सकता है H फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, दिस विल गिव HCl। तो बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, टाइम हो गया बस। चलो अटेंडेंस भी लेनी है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। आई थिंक इसमें अब साइक्लो वाला बाकी। चलो ठीक है बस।